और रही विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बात, जिन्होंने पहले से 70 साल से अपनी सरकार चलाने का काम किया है, उन्होंने ही संविधान को भूल गए थे। आज वो संविधान को याद दिलाकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 400 पार। 400 पार जो बाकी सीटें बचती हैं वो मिली जाएंगी नहीं, इसलिए वो 400 पार कह रहे हैं कि 400 के नीचे तो दूसरे लोगों में चली जाएगी। सरकार तो गठबंधन की होगी। और प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री जो गठबंधन के लोग चुनाव सोचेंगे वही करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय बहन जी हमारे नेता हैं वो गठबंधन में नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पूरा विपक्ष संविधान का नाम लेकर लाभ लेना चाह रहा है। जब भी संविधान आपको चुनाव में याद आ रहा है, संविधान तो पूरे 5 साल से आपकी सरकार बनती है, संविधान से आप वोट डालते हो, तो संविधान को तब भी ध्यान रखना चाहिए जब हमारी सरकारें बनती है, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी पे कोई मुद्दा नहीं है। पहले वो बौखलाहट में थे, 400 की बात कर रहे थे, फिर वो कभी इतनी छोटी बात पर आ जाते हैं कि मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी के 400 पार के नारे पर विपक्ष ने जो है संविधान को ढाल बनाकर सामने लाने का कार्य किया है, या यूं कहा जाए कि संविधान खतरे में, इस बात को लेकर जो दलित, मजलूम या मुस्लिम को एकजुट करने का कार्य किया है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में देहात विधानसभा प्रभारी बसपा अजब सिंह जी हमारे साथ में चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में जो है संविधान आज के समय में खतरे में है, या संविधान पर किस तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहा जाए कि संविधान असुरक्षित हाथों में। बातचीत करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। अजब सिंह जी, आपका जी डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से जो विपक्ष ने जो ढाल बनाने का कार्य किया संविधान को, जो है बाबा साहब के संविधान को, या यूं कहा जाए निर्माता सभा द्वारा बनाए गए विश्व के जो नंबर 1 संविधान को, जो जिस प्रकार ढाल बनाने का चुनाव में जो प्रयास किया है कि जो संविधान खतरे में, क्या आपको लगता है किस तरह का संविधान पर कोई खतरा मंडरा रहा है? अभी भाजपा की सरकार चल रही है, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने कारनामे किए हैं उसमें जनता में कितना बड़ा रोष है, उसे देखकर वो भी संविधान को अपना ढाल बनाना चाह रहे हैं कि हमने किसी तरह से संविधान को आगे बढ़कर संविधान के बारे में बातें करके अपनी सरकार बनाने का काम करें। और रही विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बात, जिन्होंने पहले से 70 साल से अपनी सरकार चलाने का काम किया है, उन्होंने ही संविधान को भूल गए थे। आज वो संविधान को याद दिलाकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन संविधान सभी को बराबर का हक मिला हुआ है, संविधान कहीं खतरे में नहीं है, और संविधान में सभी को बराबरी का हक है, और संविधान से ही सबकी सरकारें बनती हैं। अपने अपनी सरकार और अपना अपना मुद्दा रखने के लिए आज संविधान को मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं, न कि विकास और न कि रोजगार, न कि सुरक्षा, और ना कोई देश की उन्नति की बातें कर रहे हैं। मतलब मुद्दों से हटके जो चुनाव लड़ा जा रहा है, संविधान को बीच में लाया जा रहा है। मोदी जी की 400 पार का जिस तरह से नारे दिया था मोदी ने कि अब के बाद 400 पार, या यूं कहा जाए विपक्ष ने ऐसा डर बना दिया आम आदमी को लेकर कि अगर 400 पार आ गए या मोदी जी जो बहुत बड़े बहुमत के साथ आ गए, तो निश्चित रूप से संविधान पर हमला किया जाएगा, संविधान को जो है खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, या संविधान को जो है तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा बीजेपी पे सवालिया निशान उठ सकता है कि संविधान जब बीजेपी जो तोड़ने मरोड़ने का काम करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 400 पार। 400 पार जो बाकी सीटें बचती हैं वो मिली जाएंगी नहीं, इसलिए वो 400 पार कह रहे हैं कि 400 के नीचे तो दूसरे लोगों में चली जाएगी। और संविधान की बात करते हैं तो क्योंकि इनके पास मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 400 तो विपक्ष के पास चले जाएंगे, बाकी जो सीटें बीजेपी पाएंगी। हाँ, वो बीजेपी पाएंगी। बीजेपी इतना डाउनफॉल पे जा रही है। डाउन तो करेंगे, ये बता नहीं 500 कुछ सीटें में से आप बाकी तो बीजेपी को दे रहे हो, 400 विपक्ष पे आ रही है, आएगी, क्योंकि तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट नहीं हो रही। आप बातों बातों में मुस्कुराहट के साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट नहीं हो रही है। नहीं रिपीट हो रही, क्योंकि जनता का परिवर्तन है, जनता परिवर्तन चाह रही है, उसमें सर्व समाज के लोग त्रस्त हो चुके हैं नीतियों से, क्योंकि उनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना उनके पास कोई रोजगार का मुद्दा है, ना सुरक्षा का कोई मुद्दा है। तो अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ संविधान को लेकर है। मोदी जी ने विपक्ष में डंका बजाने का कार्य किया है। तमाम लोकप्रिय जन योजना चलाने का काम उन्होंने किया, चाहे वो शौचालय को लेकर रहा हो, आवास को लेकर रहा हो, अनरंजन, तमाम योजनाएं देने का कार्य किया। यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी है तो आपको सीधा सीधा है कि ये नहीं आएगी। तो जब देश आजाद हुआ, आप देश की स्थिति क्या थी, उसके बाद कांग्रेस ने इतनी लंबा समय राज किया है, तो योजनाएं तो सरकार की हैं, ना वो मोदी जी की हैं, ना किसी और की हैं। सरकार की नीतियां हैं, तो सरकार जो भी आएगी वो प्रॉपर चलाने का काम करेगी। जो हो चुका है उससे आगे बढ़ने का ही काम किया जाएगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। उसमें मोदी जी कुछ अलग से तो कुछ करा नहीं, तो सरकार का काम, सरकार जो भी बनती वो विकास का काम करती। संविधान पे
कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, इस बात को आपने सही स्तर से स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो गठबंधन की बनेगी। और प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री जो भी गठबंधन के लोग चुनाव सोचेंगे वही करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, वो गठबंधन में नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो मन की बात जबान पे नहीं आ रही है, बस वो तो इंडिया मजबूरी है, वाले पार्टी की मजबूरी कुछ है। वो तो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है, हमारी नेता हैं, वो जो भी है जो इसमें सपोर्ट चाहेंगे उसे करेंगे। हम तो बहन जी से जुड़े हुए हैं, उनके महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, संविधान में आप आस्था रखते हैं, बाबा साहब के आप मानने वाले हैं, जिस प्रकार जो संविधान को ढाल बनाने का कार्य, चुनाव में लाभ लेने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया गया, क्या ये वास्तव में सही है? बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया जिसमें सर्व समाज के एक लास्ट के पैदान तक के आदमी को संविधान का लाभ मिलता जी। आज देश के प्रधानमंत्री और पूरा विपक्ष संविधान का नाम लेकर लाभ लेना चाह रहा है, क्योंकि संविधान आपको चुनाव में याद आ रहा है, संविधान तो पूरे 5 साल से आपकी सरकार बनती है, संविधान से आप वोट डालते हो, तो संविधान को तब भी ध्यान रखना चाहिए जब हमारी सरकारें बनती है, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं जी। या क्या संविधान आज ही बस चुनाव मुद्दा है जी। तो संविधान को कोई खतरा नहीं है, सरकारें आती जाती रहे, संविधान के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब वास्तव में 2014 के बाद जिस प्रकार से जब मोदी जी की जो सरकार बनी थी या मोदी उदय हुआ था, उसके बाद में विपक्ष बिल्कुल ये ठंडे बस्ते बैठा हुआ था, ये कहा जाए कि ये ठंडे चूल्हे बैठा हुआ था। अब 2024 का जो चुनाव आता है तो संविधान लेके हाथ में राहुल गांधी घूम रहे हैं और ये डर दिखा रहे हैं कि जो संविधान बदला जाएगा। क्या उस समय इस तरह की नीति नहीं अपनानी चाहिए अगर वास्तव में संविधान खतरे में था तो? फिर क्या कि जनता में भी एक तरह से रोष है, उस समय जनता मोदी जी सांस लगाई थी कि कुछ नया करेंगे, अब जनता ही परिवर्तन करना चाहती है, जिसमें चाहे राहुल गांधी जी संविधान की बात करें ना करें, जनता परिवर्तन करना चाहती है। वो रिजल्ट आपके सामने है, जो भी प्रथम चुनाव का जो प्रथम चरण था उसमें आपने देख भी लिया होगा कि तब 400 पार का नारा था, अब कहीं दोबारा से प्रधानमंत्री जी दोहरा नहीं रहे 400 पार का नारा, ना मोदी सरकार कह रहे, अब सर्व समाज की बात कर रहे, संविधान की बात कर रहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और विपक्ष तो पूरा संविधान पे ही काम कर रहा है, तो जनता परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन हो। नहीं, मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात भी कर रहे हैं, मुस्लिम की बात भी कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? देश के प्रधानमंत्री जी पे कोई मुद्दा नहीं है, पहले वो बौखलाहट में थे, 400 की बात कर रहे थे, फिर वो कभी इतनी छोटी बात पे आ जाते हैं कि मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, जबकि ये उनके लिए शोभा भी नहीं देता। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बात है, आप सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है जी, और आप विपक्ष से डराना क्यों चाहते हो? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप अपने बखान करें, अपना बताएं कि हमने इन 10 सालों में देश को कहां से कहां तक ले गए, क्या किया हमने, कि पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार थी, आम आदमी को क्या लाभ पहुंचा, निचले पैदान तक आप लेके गए, 5 किलो राशन तो देना चाहते हो, एक एक घर में से किसी नौकरी दे दो ना, 5-5 किलो उल्टा उनसे राशन लेना शुरू कर दो, तो आप रोजगार दो, रोजगार दोगे, देश विकसित होगा, जनता सुरक्षित रहेगी, सरकार अगर आप अच्छा काम करेंगे आपकी बनेगी, नहीं तो विपक्षी सरकार बनने जा रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है पूर्णतः। बहन जी का इतिहास रहा है कि जब भी उनकी नाराजगी रहे तो पार्टी से बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाने का कार्य किया है, लेकिन आकाश आनंद वाले मामले में कुछ लचीला रवैया रहा है, या कहा जाए कि उनको जो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से तो हटा दिया, या को कहा है कि जो अपरिपक्व अभी आकाश आनंद है, लेकिन जिस तरह की परिपाटी बहन जी की रही है, क्या परिवारवाद का कुछ कहीं ना कहीं वो अंश सामने दिखाई दिया है बहन जी को पहली बार अगर वो देखा जाए तो? माननीय बहन जी को कोई ना कोई अपना उत्तराधिकारी बनाना ही था, वो उनके भतीजे भी हैं, उनके भाई के बेटे हैं, माननीय बहन जी को जो उचित लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, उन्होंने अपना डिसीजन लेके उनको चुनने का काम किया, और चुनाव में जो माननीय बहन जी को सही लगा वो उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि उनका डिसीजन प्रथम है। नहीं, डिसीजन की अगर बात करें बहन जी के हमेशा जो है लोगों को जो कोप भवन बनना पड़ता है, नाराजगी जो है वो जो होती थी, उनकी नाराजगी जो है बड़ी नाराजगी रहती है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा, लेकिन जो अगर देखा जाए इस बार नहीं ऐसा बहन जी का कोई रास्ता इख्तियार किया बहन जी ने, तो ऐसा कोई इतना बड़ा कोई उसकी कोई गलती भी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, जितना उसका दोस्त था इतना माननीय बहन जी ने उसे जिम्मेदारी के पदों से हटा दिया गया है, ताकि वो पार्टी के पैनल पर आके कोई इससे गैर जिम्मेदारी बात न बोले, जो उसने बोला है वो माननीय बहन जी को सही नहीं लगा, तो उन्होंने जिम्मेदारी के पद से उसको हटा दिया गया है। क्या लगता है कि जो आकाश आनंद जो बहन जी को दोबारा फिर जो कामयाब होंगे उत्तराधिकारी बनने में? कामयाब तो जब जिम्मेदारी को मिलेगी तो कामयाब हो ही जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ में बिहार विधानसभा प्रभारी जो है अजब सिंह जी, बसपा से हैं और बसपा से वास्ता रखते हैं। और बड़े टूक में इन्होंने कहा है कि जो है 2 टूक बातों में इन्होंने कहा निपटा दी बात को। उस बात को जो है विपक्ष जिस तरह भुनाना चाह रहा है संविधान के जो है खतरे को लेकर, जो है कि संविधान असुरक्षित हाथों में, ये बिल्कुल इस बात को नकारने बोले कि बाबा साहब के संविधान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पार्टी के लेकिन उन्होंने विचार किया तो प्रॉपर इन्होंने चर्चा देने का कार्य किया है कि आपका जो है बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।